हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो आज हम सेकंड रिवाइज करेंगे सेकंड चैप्टर, यू कैन से चैप्टर 1.1 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपने लास्ट चैप्टर देखा होगा प्लस में समझ के उस क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट चैप्टर देख के आए। अब ये वाला चैप्टर एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना। ये चैप्टर बड़ा है बट बहुत ईजी है और ईजिली आपको लर्न करा दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करना है। सबसे पहले बिजनेस स्किल्स और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस स्किल्स हेल्प प्रोफेशनल्स to understand the internal and external factors that impact an organization's success and the process involved in carrying out business goals. बिजनेस स्किल्स का मतलब जो होती है, जो आपके प्रोफेशनल्स की हेल्प करती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर समझने में कि एक बिजनेस के अंदर, यानी कि अगर आप एक कंपनी बनाते हो उसके अंदर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इंटरनल क्या इम्पैक्ट होगा, प्लस एक्सटर्नल गवर्नमेंट का, लॉस का, मार्केट स्केनारियोज, पॉलिटिकल पार्टीज, आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, और वो इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए क्या होगा, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व, जो आप अपने बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस स्किल्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। बिजनेस स्किल्स किस में होनी चाहिए? जिसको बिजनेस करना है, यानी एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स को और मैनेजर्स को। इन तीनों को बिजनेस स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्किल्स, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स एंड मैनेजर्स। एंटरप्रेन्योर स्किल्स इंक्लूड वेरियस स्किल्स सेट सच एज। एंटरप्रेन्योर स्किल्स में क्या क्या आता है आपका? एंटरप्रेन्योर बनना है तो यानी कि यू हैव टू बी अ लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि आप लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू बी अ क्रिएटिव थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स अगर आप देखो तो उसमें आती है लीडरशिप। आपको एक बिजनेस को लीड करना है, बिजनेस को मैनेज करना है, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की बात करो तो उसमें ये सब स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स एक्शन and it passes through the creation of new product processes and or the entry into the market. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? आपको कुछ एक्शन चाहिए। एक्शन यानी कि आप कुछ काम करना है, उस काम को करके आप प्रोडक्ट बनाओगे या कुछ प्रोसेसेस बनाओगे और वो प्रोडक्ट और प्रोसेस के थ्रू आप मार्केट में एंटर करोगे। मान लो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग हुई, आपके माइंड में एक इनोवेटिव आइडिया आया। अब यू हैव टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू एक्शन। ओके, आइडिया इनटू एक्शन। एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट आएगा। उस प्रोडक्ट से आप जब मार्केट में एंटर करते हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, विच में अकर थ्रू अ न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन और विद इन एन एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, क्या हो सकता है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि नया आइडिया आया, नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके थ्रू आप अपने आइडिया को जो है एक्शन में लाई। या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहले से थी, आप पहले कोई और प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप उसमें एक और एडिशनल प्रोडक्ट बना रहे हो। बात समझ में आई? एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में क्या क्या होगा? रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी। रिस्क तो बेयर करोगे ना, जब एक बिजनेस खोलोगे तो आपको पता है रिस्क होगा, दैट मीन्स यू हैव टू बेयर द रिस्क। इनोवेटिव स्किल्स होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज परसिवेरेंस। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ भी किया तो आपकी सक्सेस अचीव करने में टाइम लग सकता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, इमिटेशन और री इंजीनियरिंग स्किल्स, आपके पास री इंजीनियरिंग स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे कोई काम हुआ है उसको किस तरीके से दोबारा करना है, किस तरीके से इमिटेशन करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके पास। अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपको ट्रैक रखना पड़ता है मार्केट में क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको कैसे आप कॉप अप करोगे, कैसे आप उसको लोगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट कैसे लोगे। ठीक है, तो दोबारा देखें, अगर हमने क्या क्या चेक किया? बिजनेस स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में क्या क्या आता है? बिजनेस स्किल्स किस किस के पास होनी चाहिए, और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी? रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, इनोवेटिव स्किल्स, परसिवरेंस, इमिटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है,
अब आता है क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन explores the degree of specified quantity or characteristics. However, a high entrepreneurial question means lots of mind probing the deepest questions about product, process and customer. यानी कि अगर आपको अपने बिजनेस से ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए, हाई एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन, ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए, तो आपका जो लॉट ऑफ माइंड है वो यही इंक्वायरी करेगा अबाउट कि प्रोडक्ट कौन सा लूँ मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर कस्टमर बेस. आपके दिमाग में PPC होना चाहिए. क्वेश्चन, हाई एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन के लिए यू हैव टू बी क्लियर विद द PPC, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड कस्टमर. ओके, नाउ अ बिजनेस स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड इट एंड्स विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो आपको पता ही है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग रहती है कस्टमर. कस्टमर को लेके चलना है और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तक उसको क्लियर करना है, क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा यू कांट ग्रो योर बिजनेस. ओके, if entrepreneurial quotient is high, that means his or her ability to reach with business problems is also high. यानी कि अगर आपको entrepreneurial क्वेश्चन जो है अगर आपका हाई है, आपका रिवॉर्ड, आपका प्रॉफिट, ये सब बहुत हाई है, तो यानी कि आपकी एबिलिटी जो है ना बिजनेस के प्रॉब्लम से डील करने की, यानी कि जो आपकी क्षमता है ना कि आप बिजनेस प्रॉब्लम आती है उससे किस तरीके से डील करते हो, वो भी बहुत हाई है. यानी कि आप बिजनेस प्रॉब्लम से डील कर लेते हो, आपका entrepreneurial क्वेश्चन भी हाई हो जाता है. Entrepreneurial question is not anything. It is just about the reminder. You can say reminder. जो आपको reminder, not reminder. Slip of tongue. Reminder यानी कि आपको क्या मिलता है अगर आप एक बिजनेस को चलाओ. ठीक है. If any entrepreneur is able to learn above skills, he or she may be considered as entrepreneur with high level of entrepreneurial question. अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि PPC आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए यू हैव टू बी कस्टमर सेटिस्फाइड, यू हैव टू कस्टमर सेटिस्फाई, यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर. ओके, तो आपको समझ में आ गया कि यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर, PPC का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड कस्टमर, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ईजिली हाई लेवल एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन बना सकते हैं. ठीक है. ही और शी मे बी कंसिडर एज एंटरप्रेन्योर विद हाई लेवल. आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे कौन से वाले? विद हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन. तो हमने देखा व्हाट इज बिजनेस स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, इसमें क्या क्या आएगा. उसके बाद व्हाट इज क्वेश्चन. अब नेक्स्ट वन इज, अब देखो ये था चैप्टर का ब्रीफ 1.1 में क्या था. अब इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी 5 चीज़ें. चैप्टर इंक्लूड्स 5 थिंग्स. 1.1.1 2 3 4 5. पहला कह रहा है व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर. लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं. सेकेंड थिंग्स, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप बनना चाहते हो तो उसमें क्या क्या रुकावटें आती है. थर्ड इज रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर. जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, आपने डिसाइड करिए या आई हैव टू बी एंटरप्रेन्योर, बट आप एंटरप्रेन्योर बनने में क्या क्या रिस्क आएंगे. फोर्थ इज प्रोसेस. एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक, आपने बोला कि हाँ मैंने ये काम कर दिया दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं, इट्स ऑल अबाउट अ प्रोसेस. तो व्हाट इज द प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप. एंड फिफ्थ थिंग इज मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप. लोगों के दिमाग में क्या मिथ बनी है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके और स्टार्टअप को लेके. तो आज हम कवर करेंगे टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. वाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर. अब लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाह रहे हैं. देखो 3 प्राइमरी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं, पीपल जो हैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं. आर टू बी देयर ओन बॉस. क्योंकि देखो आप जब जॉब करते हो ना तो यू हैव टू बी आंसरेबल टू एनी वन सुपीरियर टू यू. ठीक है. तो आपको अगर अपना बॉस बनना है तो यू हैव टू स्टार्ट योर ओन फर्म. ओके. सेकेंड वन इज परस्यू योर ओन आइडियाज. आप अपने जॉब में एक आइडिया जो है ना दे सकते हो. आइडिया देना इज योर जॉब.
बट उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसको कोई एक्सेप्ट करे ना करे, दैट इज ऑल अपॉन अप टू योर सुपीरियर। ठीक है, यू कांट फोर्स एनी वन टू अडॉप्ट योर आइडियाज। एंड थर्ड वन इज परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए, पैसा अच्छा कमाना है, तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से एक पीपल जो है, एक पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अपना खुद का बॉस बनने के लिए, ठीक है, कोई बॉस अपने ऊपर नहीं चाहिए, खुद के आइडिया को परस्यू करने के लिए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को परस्यू करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बी देयर ओन बॉस। ठीक है, many entrepreneurs want to be their own boss because either they have had a long term ambition to own their own firm or because they have become frustrated working in traditional job। यानी कि देखो, 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे खुद का बॉस बनना है। पहला, आप बोल सकते हो कि मेरे एम्बिशंस, मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं जो मैं अपने काम करके ही पूरे कर सकता हूँ। या फिर आप नॉर्मल जॉब रूटीन को फॉलो करते हुए, रोज सुबह 9 to 6 की जॉब फॉलो करते हुए आप एक फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना बंदा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि नहीं, 9 to 5 ख़त्म करना है मुझे, 9 to 5 9 to 6 मुझे ख़त्म करना है, मुझे अपना बॉस बनना है। या फिर मेरे एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि मेरे एम्बिशंस मेरी जॉब से पूरे नहीं। ठीक है, देखो, वेंडी डिफ्यूडीज, ये है फाउंडर वेरी वेंडी के। ये कंपनी है दैट मेक्स कस्टमाइज सोशल इन्विटेशंस। ये कंपनी है जो कस्टमाइज सोशल इन्विटेशन देती है। इसने कमेंट किया कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी माई ओन बॉस। आई फेल्ट कन्फाइंड बाय द कॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर। आई फाउंड इट फ्रस्ट्रेटिंग एंड अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही थॉट्स आएंगे कि नहीं, मुझे अपना बॉस बनना है, मैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कन्फाइंड, सिमट के रह गई हूँ, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, मुझे लग रहा है मैं कब तक जॉब करूँगी, मैं कब तक अपना माइंड, अपने आइडियाज़ दूसरों को दूँगी। तो आई हैव टू बी माई ऑन बॉस। ये आइडिया, ये जो है आपके दिमाग में, अगर ये चीज़ आएगी तभी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लगेगा ना मुझे अपना बॉस बनना है। तो ये भी एक पर्सन है, वेंडी डिफ्यूडीज, इनके दिमाग में भी ये सारी बातें आई। उसके बाद ये पहला हो गया कि टू बी देयर ओन बॉस। आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 3 प्राइमरी रीजंस थे, पहला हमने कवर किया। सेकंड वन इज परस्यू देयर ओन आइडियाज। सेकेंड रीजन पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म्स इज टू परस्यू देयर ओन आइडियाज, क्योंकि मुझे अपने आइडियाज़ को परस्यू करना है, मुझे अपने आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करना है और उससे मुझे एक बड़ी एम्पायर क्रिएट करनी है, बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। If the idea is viable enough to support a business, people commit tremendous time and energy to converting the idea into part-time और full-time form। अगर आपकी आइडिया में दम है ना, तो आपका आइडिया इतना वायबल है, आपके आइडिया में दम है, तो आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा सपोर्ट होगा आपके बिजनेस को। पीपल जो है ना अपनी टाइम, अपनी एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, अपनी टाइम एंड एनर्जी लगाते हैं और अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हैं बिजनेस के लिए। तो आइडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अपने आइडिया को परस्यू करना है। Many entrepreneurs experience tremendous satisfaction when their entrepreneurial idea catches on and they see the positive result it creates। आपके आइडिया से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपके आइडिया के हिसाब से अगर आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो ना, तो आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो सकता है। You can create a positive results from your own ideas। Okay, so first one is to be their own boss, pursue their own ideas। Third one is pursue financial rewards। People start their own firms to pursue financial reward। The average entrepreneur doesn't make more money than someone with a similar amount of responsibility in a traditional job। देखो, जो एवरेज एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। अगर कोई ट्रेडिशनल जॉब में है वो भी उतना ही कमा रहा है, लेकिन वो एवरेज एंटरप्रेन्योर है ना, तो वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे। द रिस्क जो है, आपको रिस्क जो है वो लेना पड़ता है अच्छा पैसा कमाने के लिए। द फाइनेंशियल ल्योर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इट्स अपसाइड पोटेंशियल। पीपल सच एज Jeff Bezos of Amazon.com, Mark Zuckerberg of Facebook, and Larry Page and Sergey Brin of Google made billions of dollars building their firms। अपने फर्म को उन्होंने बिल्ड करने पे
अपनी फर्म जो उन्होंने बिल्ड करी है ना, और उससे उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमाए। ठीक है, तो अपने आइडिया को अगर आप फॉलो करोगे, उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कि हाँ मेरा आइडिया एक बार कन्वर्ट हो गया तो पैसा ही पैसा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अगर प्रॉफिट अच्छा अर्न करना है तो तभी आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, वरना सैलरी जॉब से तो सबको ही मिल रही है। ठीक है, तो पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म्स टू परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। पीपल सच एज Amazon.com का जो पर्सन है, फेसबुक का जो पर्सन है, गूगल का जो पर्सन है, उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर बन के, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस फॉलो करके जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं। ओके, you have to different from average entrepreneur, you have to become a good entrepreneur। अगर आपको अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड अर्न करना है तो आपको entrepreneur भी अच्छा बनना पड़ेगा। ओके, अब एक चीज़, मेरा ना एक क्वेश्चन आपसे है, मुझे कोई GEM की फुल फॉर्म बताएगा? बिकॉज मैं नहीं बताऊँगी, मैं नहीं बताऊँगी। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको GEM की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। मेरे को ना कमेंट में लिख के देना, जिसको जिसको याद थी ना वो कमेंट में लिख के देगा GEM की फुल फॉर्म। मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ऑल्दो आई हैव नो ऑप्शन, बट आपको याद होनी चाहिए थी। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको GEM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इट्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। ठीक है, GEM Adult Population Survey looks at characteristics, motivations and ambitions of individuals starting businesses as well as social attitudes towards entrepreneurship। यानी कि GEM ने एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने देखा कि लोगों की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मोटिवेशंस हैं, क्या उनके एम्बिशंस हैं इंडिविजुअल के जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके उनके क्या माइंड में बैठी हुई हैं चीज़ें, क्या मोटिवेशन है, क्या एम्बिशंस है। ठीक है, GEM APS यानी कि GEM मीन्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, APS मीन्स अडल्ट पॉपुलेशन सर्वे। इसने स्पेसिफाई किए 4 मोटिवेशंस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 4 मोटिवेशन, यू हैव टू बी क्लियर विद योर 4 मोटिवेशंस टू मेक अ डिफरेंस इन अ वर्ल्ड। आप लोगों से हट के कुछ करना चाहते हो, टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम। आपको अच्छा पैसा कमाना है, नॉर्मल तो सब अर्न कर रहे हैं बट आपको अच्छा पैसा कमाना है। टू कंटिन्यू अ फैमिली ट्रेडिशन, किसी किसी का फैमिली बिजनेस चल रहा होता है तो आप उसको कंटिन्यू करते हो, तो फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर आप जैसे कह सकते हो कि फैमिली ही पूरे बिजनेसमैन है, पापा बिजनेसमैन थे, बेटा बिजनेसमैन है, उसका बेटा बिजनेसमैन, तो आप सिर्फ फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए कर रहे हो। टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्कैर्स, आपको अच्छी लिविंग के लिए करना है। तो GEM ने स्पेसिफाई किया 4 मोटिवेशन आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। आपको लोगों से अलग हट के चलना है, टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम, टू कंटिन्यू अ फैमिली ट्रेडिशन, टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्कैर्स। ठीक है, तो ये था आपका 1.1 1.1.1। ये था व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, को बनना चाहते हैं क्योंकि टू बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडियाज एंड परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप एंटर करते हो तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं। जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आपके क्या क्या बैरियर्स आते हैं। देखो, 2 तरीके के बैरियर्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, मेंटल बैरियर्स और अदर बैरियर्स। देयर आर मेनी बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। एवरी एंटरप्रेन्योर aims to follow their passionate approach and convert it into successful business by earning more and more profits and creating goodwill in the market. But many barriers can block the path to the success of entrepreneurship. नॉर्मली क्या होता है, आपके आइडिया था, आपकी पैशनेट अप्रोच थी, आपने उसको कन्वर्ट किया, बिजनेस बना दिया। सक्सेसफुल बिजनेस कब बनेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, प्लस में अपने बिजनेस के लिए मार्केट में गुडविल क्रिएट कर दोगे। आपका बिजनेस तो क्रिएट हो गया, बट आपका बिजनेस क्रिएट हो गया, आपके पास कुछ बैरियर्स आए होंगे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो पहला बैरियर था मेंटल बैरियर। मेंटल बैरियर में क्या हो सकता है, it is a limiting belief or assumption that we have about ourselves in regards to our ability, potential and self-worth।
आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने आप के लिए अजम्पशन बना के रखते हैं कि ये आई कांट डू इट। हम अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्षमता पे शक करते हैं, हम अपने पोटेंशियल्स को नहीं जज कर पाते, सेल्फ वर्थ नहीं समझते हैं। तो आपको आपको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, मेंटल बैरियर को हटाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। अपनी एबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल, अपनी सेल्फ वर्थ को चेक करना पड़ेगा। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग और एक्शन ऑन समथिंग। जब आप मेंटल बैरियर क्रिएट कर देते हो ना कि ये आई कांट डू इट, अपने दिमाग में किसी चीज़ के लिए एक बिलीफ, एक अजम्पशन क्रिएट कर लेते हो, तो आप अपने आप को उस चीज़ को करने से रोकते हो। समथिंग और एक्टिंग ऑन समथिंग, इट कीप्स अस अवे, आपको रोकता है ये चीज़, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। पहला तो हो गया कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। इन डिफरेंट कंट्रीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, दे प्रेफर जॉब्स एज रिस्क आर कंपेरेटिवली लेस। क्योंकि जॉब में रिस्क नहीं होता, तो दे वांट टू परस्यू देयर ऑन जॉब्स रादर देन एनी बिजनेस। जॉब्स ऑल्सो ऑफर्स सिक्योर्ड इनकम, स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर। देयर मोटिवेशन टुवर्ड्स अचीवमेंट इन लाइफ इज लैकिंग। अब उनके लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि कुछ उनको अचीव करना है, वो बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो ये भी तो एक मेंटल बैरियर है ना। सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट एनी वेंचर। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनको वेंचर स्टार्ट करना है, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना। People are thinking that unless they acquire knowledge and skill about business and its operations, they will not be able to start new venture. उनको लगता है उनके पास skills नहीं है, उनके पास knowledge नहीं है, तो वो नया venture start नहीं कर सकते। They think they are unable to collect financial resources. उनको लगता है कि हम ना तो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, हम इतने एबल नहीं हैं कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकें, ना हमारे पास, मतलब जब तक हमारे पास नॉलेज और स्किल नहीं आ जाती अबाउट दैट बिजनेस और उसके ऑपरेशंस के लिए, तो हम बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। तो लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन। थर्ड इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सबसे पहली चीज देखो, आपको कोई भी काम करना है ना, कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। आप नॉर्मल एक व्हीकल भी चलाते हो ना रोड पे, तो उसके लिए भी आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हाँ मैं इसको चला सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। आपको जब तक किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो यू कांट बी एबल टू डू दैट। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज अनदर मेंटल बैरियर। आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। दे डू नॉट नो द प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। उनको नहीं पता, उनको ना तो अपॉर्चुनिटीज पता है मार्केट में क्या है, ना उनको पता है कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेना है, ठीक है, ना प्रोसीजर्स पता है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। तो दिस इज ऑल्सो अ मेंटल बैरियर, ठीक है। फोर्थ वन इज डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपका कोई बिजनेस, आपको आइडिया आया, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे। इन इंडियन कंटेक्स्ट पीपल डू नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। फैमिली प्रेशर ऑल्सो टू गो फॉर सिक्योर जॉब, क्योंकि फैमिली बोलती है ना कि वहाँ से एक फिक्स इनकम आ रही है, तो आपको कभी भी वो लोग बिजनेस में जाने के लिए मोटिवेट नहीं करते। तो ये चार हैं आपके मेंटल बैरियर जो आपको बिजनेस में जाने से रोकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो। सेकंड इज लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको लग रहा है मेरे पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता। थर्ड इज कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फोर्थ इज डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये आपका हो गए मेंटल बैरियर। अब आते हैं अदर बैरियर्स पे। Apart from mental barriers, there are other forms of barriers that come in the way of developing entrepreneurship in the country. अगर आप मेंटल बैरियर को हटा दो, तो कुछ और तरीके के बैरियर्स भी आपके रास्ते में आते हैं जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाह रहे हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड हियर। लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट, आपके पास आइडियाज नहीं है। लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट, कमी है आपके पास कंसेप्ट। इनेबिलिटी ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ आइडिया, आपको नहीं पता, आपके पास आइडिया तो है, आपको नहीं पता उसको अप्लाई कैसे करूँ। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, मार्केट के बारे में नहीं पता, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सीड कैपिटल, बिजनेस शुरू करने के लिए सीड कैपिटल होता है, स्टार्ट करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, आपके पास सीड कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन नहीं है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगी यू कांट डू एनीथिंग। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस आपको चाहिए ही चाहिए। लीगल कॉन्स्टेंट्स एंड रेगुलेशन, आपको लग रहा है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे लीगली बहुत सारी चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेंगी, तो उसकी वजह से आप रुक रहे हो एक बिजनेस खोलने से। लैक ऑफ बिजनेस नो हाउ, आपके पास बिजनेस नो हाउ नहीं है। मोनोपोली और प्रोटेक्टिज्म,
ठीक है, आप किसी भी चीज़ की मोनोपोली को देख के कि मार्केट में पर्टिकुलर चीज़ की मोनोपोली है उसको देख के डर रहे हैं। तो ये कुछ बैरियर्स हैं अदर बैरियर्स में जो आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए रोक रही हैं, बैरियर क्रिएट कर। टू डेवलप एन एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन वी नीड टू इन्फॉर्म यंग जनरेशन अबाउट द रिवॉर्ड्स। आपको जब तक रिवॉर्ड्स का नहीं पता होगा ना, आप कैसे उस पर अपने माइंड को सेट करोगे कि हाँ मुझे ये काम करना है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। बिजनेस स्किल्स क्या है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्या हैं, बिजनेस स्किल्स किस किस के पास होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर स्किल्स में क्या क्या आता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में क्या क्या आपके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, इनोवेटिव स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन क्या होता है, आपको हाई लेवल एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन करने के लिए या बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर विद हाई लेवल एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, पीपीसी पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। चैप्टर में हमने बोला कि हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में 2 ही देखेंगे कि पीपल एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या बैरियर्स आते हैं। तो हमने देखा एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको अपना खुद का बॉस बनना है, अपने आइडियाज़ को परस्यू करना है और फाइनेंशियल रिवॉर्ड को परस्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैरियर्स। बैरियर्स आते हैं 2, मेंटल बैरियर और अदर बैरियर। मेंटल में हमने देखा कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है या फैमिली और फ्रेंड्स का अप्रूवल नहीं है, डिसअप्रूवल। अदर बैरियर्स में आप कह सकते हो मार्केट की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, बिजनेस नो हाउ नहीं है, लीगल रेगुलेशन को देख के डर रहे हो, मोनोपोली को देख के डर रहे हो, या फिर अपने आइडिया को आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 जो है, रिस्क क्या होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, मिथ क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। भाई प्लीज़ नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखना, वीडियोस को शेयर करना, सारे सीएम में फाइनल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, सो दैट उनको पता चल जाए कि रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो शेयर जितना ज़्यादा हो सके करना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो नोट्स का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ टेलीग्राम पे पिंग करके पूछ सकते हो या यूट्यूब कमेंट में आप पूछ सकते हो। ओके, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपना जो भी फीडबैक है, जो भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको कुछ लग रहा है कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे अप्रोच चेंज करनी चाहिए, तो आप कमेंट करके अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दे सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी की कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, अगर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।